मेरे पीआरओ जिनके पांव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहां पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहां से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पांव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जी हाँ, संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो बवाल हुआ था, उस बवाल के बाद अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर दावा किया जा रहा है कि सर्वे के दौरान टीम और पुलिस को घेर कर हमला किया गया और हमला यूं किया गया कि तीनों तरफ से घिर गए और जान बचानी तक मुश्किल हुई। हिंसा में पुलिस कर्मियों से लेकर कई अधिकारियों तक घायल हुए, कई गोलियों तक का शिकार हुए। जैसा कि पुलिस का दावा है, कुछ अधिकारियों को गोलियां लगी, उनका इलाज कराया गया, ये तक दावे किए जा रहे हैं। और इस बवाल के बीच में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और 5वें के बारे में भी सूचनाएं आ रही, लेकिन पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। दरअसल कुछ लोगों ने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन इसमें छोटे बच्चे और महिलाओं को भी आगे करके पथराव किया गया। यहां तक कि डीएम और एसपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उसके बाद उन्होंने दावा किया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बवाल में हिस्सा लिया और बाकायदा डीएम और एसपी जब गुजर रहे थे तो उनके ऊपर पथराव किया। वहीं घरों के अंदर से भी पत्थरबाजी की गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसी घर से लगातार पथराव होगा तो हम हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहेंगे। ये दावा कमिश्नर मुरादाबाद का है, जिन्होंने ये कहा है कि जब हम एक घर में जाकर के लोगों से कह रहे थे कि दरवाजा खोलिए, हमें काबू करना है लोगों को, तब वो दरवाजा न खोल करके उनके ऊपर पथराव कर रहे थे। इस पथराव में 4 पुलिस अधिकारी, 20 पुलिसकर्मी, एक डिप्टी कलेक्टर घायल हुए। साथ ही संभल के बवाल में एक घर के दरवाजों को तोड़े जाने के सवाल पर कमिश्नर ने कहा कि मैं वहां पर खुद मौजूद था, घर से पत्थर चलाए जा रहे थे, अनुरोध किया गया दरवाजा खोलिए, हालांकि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि किसी के घर से पुलिस पर पथराव हो और हम हाथ जोड़कर खड़े रहें? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। दरवाजा तोड़ना पड़ा तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। भीड़ को बेवजह पथराव करने से चिल्लाकर हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन न सखा इलाके में पथराव करने के दौरान कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पथराव किया। लोगों से कहा गया कि अपना भविष्य खराब न करें। इस पूरे पथराव में 15 से 25 साल के लड़कों के साथ महिलाएं भी हाथों में पत्थर लेकर के पथराव कर रही थी और वो आगे मोर्चा संभाल रही थी। ये सब कुछ मस्जिद की सुरक्षा के सामने हुआ। ये सारी चीजें बताते हुए कमिश्नर ने यह भी कहा कि अब उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद वो हमेशा याद रखेंगे। क्या कुछ कहा है कमिश्नर ने, सुनिए। 20 पुलिसकर्मी और एक डिप्टी कलेक्टर ये घायल हुए हैं गंभीर, उसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। एक डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि घर तोड़े गए या दरवाजे तोड़े गए, एक जगह मैं स्वयं मौजूद था। पहले उनसे वहां से उस घर से पत्थर चल रहे थे, अनुरोध किया गया दरवाजा खोलिए, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि किसी घर से लगातार पुलिस के ऊपर पथराव होता रहे और हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल बात यहां भी आई कि पथराव में महिला एसडीएम अधिकारी के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ, वो गिर गई थी। पुलिस अधीक्षक के पीआरओ को भी पैर में गोली लगी, सीओ सिटी को छर्रे लगे, एक पुलिसकर्मी के गंभीर सिर में चोट आई है। 20 से 25 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा और उसके बाद कई को तो मरहम पट्टी के बाद घर जाने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 लोग गिर गए। एक बच्चे की बॉडी की फोटो काफी वायरल हो रही है, वो तो आप सब ने देखा ही होगा। और उसी मृतक की फोटो आने के बाद पूरा बवाल शुरू हो गया है। हालांकि आज संसद में सत्र था और विंटर सेशन के पहले दिन इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी सवाल पूछे। हालांकि इस पूरी घटना के तमाम वीडियो आने अभी बाकी हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद है और इंटरनेट जब खुलेगा तब हालात और समझ में आएंगे, जब उसके वीडियो सामने आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।